फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर का नामांकन होना है। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से वो नामांकन दाखिल करेंगे। बीडीओ ऑफिस परागपुर में नामांकन अपना दाखिल करेंगे। क्षेत्र की जनता से उन्होंने इसको लेकर आशीर्वाद भी मांगा है। कुलदेवी के आशीर्वाद के साथ अपना प्रचार प्रसार भी वो शुरू करेंगे। बिक्रम ठाकुर का ये छठा चुनाव है। लगातार जीत की हैट्रिक लगाने का वो दावा कर रहे हैं और इस बार फिर से मैदान में है। मंत्री बिक्रम ठाकुर कैबिनेट मंत्री हैं और दमदार शख्सियत भाजपा की माने जाते हैं। जसवा परागपुर में उनका काफी वर्चस्व रहा है और सुरेंद्र मनकोटिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनका मुकाबला है। और आज बिक्रम ठाकुर बीडीओ ऑफिस परागपुर में अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचने वाले हैं। एक शक्ति प्रदर्शन भी उनका रहेगा। कुलदेवी का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपना पर्चा भरने बीडीओ ऑफिस वो अब से कुछ ही देर बाद जाएंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी का भी आज नामांकन है। धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी हैं राकेश चौधरी। एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में आज वो अपना पर्चा भरेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। साथ ही एक शक्ति प्रदर्शन भी उनका रहने वाला है। विरोधियों को चुनौती देते हुए नजर आएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे। धर्मशाला से आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां राकेश चौधरी भाजपा के उम्मीदवार एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुधीर शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें चुनौती यहां से देंगे। धर्मशाला सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है और राकेश चौधरी भाजपा के उम्मीदवार आज एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। समर्थकों के साथ वहां पहुंचेंगे और शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी 58 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 54 नाम हैं और रविंद्र सिंह रवि को सुलह से टिकट दिया हुआ है। होशियार सिंह को ज्वालामुखी से टिकट दिया है। इससे पहले 4 उम्मीदवारों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की थी और अब 54 नामों के साथ अपनी दूसरी सूची जारी की है। तो कुल मिलाकर 58 नाम आम आदमी पार्टी ने जारी किए हैं। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह रवि एक बड़ा चेहरा है जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अटकलें ऐसी थी, वो दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें सुलह से चुनाव लड़ाया है। तो अगर कांगड़ा जिले की हम बात करें तो कांगड़ा में देहरा, सुलह और ज्वालामुखी में मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। आम आदमी पार्टी की सूची धर्मशाला से कुलवंत राणा को टिकट दिया है। पालमपुर से संजय भारद्वाज को टिकट दिया है। अब तक 58 उम्मीदवार घोषित किए हैं आम आदमी पार्टी ने और चुराह से नंद कुमार जयराल को टिकट दिया है। वहीं नूरपुर से मनीषा कुमारी, इंदौरा से जगदीश बग्गा को मैदान में उतारा है। बलदेव राज ज्वाली से मैदान में है आम आदमी पार्टी की तरफ से। 3 महिला उम्मीदवारों को अभी तक आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। कांगड़ा की बात करें तो राजकुमार जसवाल मैदान में है। और बड़ी खबर बंजार से आपको दे रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र शौरी का आज नामांकन होना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बंजार में जनसभा के जरिए वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कुल्लू सदर से कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर सिंह ठाकुर का भी आज नामांकन होना है। तो आपको बता दें कि ये नज़ारा भी काफी दिलचस्प होगा। कुल्लू सीट पर भाजपा के लिए अभी तक पेंच फंसा हुआ है। भाजपा ने कुल्लू जिले से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन बंजार की अगर बात करें तो बंजार से सुरेंद्र शौरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। शक्ति प्रदर्शन भाजपा का देखने को मिलेगा बंजार विधानसभा सीट पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले 4 टिकट आम आदमी पार्टी ने फाइनल किए थे और अब अपने 58 उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी कर दी है। लेकिन एक अहम खबर निकल कर आई है, जहां आपको बता दें कि रमेश धवाला को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। जहां 62 उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने जारी की थी, उसमें रमेश धवाला का नाम नहीं था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में जाने की बात तो नहीं कबूली, लेकिन देर रात जब दिल्ली से उन्हें फोन आया तो देहरा से भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और उनके आवास पर समर्थकों का तांता लग गया।
और जश्न का माहौल देखने को मिला। जब तक धवाला को भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था, उन्होंने आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन देर रात जब दिल्ली से उन्हें फोन आया तो आपको बता दें कि धवाला को देहरा से अपना उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने, और उनकी ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं काम आई और देहरा से बीजेपी की सीट पर अब रमेश धवाला चुनाव लड़ेंगे। विधायक हैं मौजूदा, लंबे समय से वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट में देहरा पर संशय बरकरार था, लेकिन अब ये संशय खत्म करते हुए भाजपा ने देहरा से धवाला को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने अपना नामांकन भर दिया है। एसडीएम थुनाग के पास सीएम जयराम ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। बीजेपी ने सीएम जयराम ठाकुर को मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर 5 बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सीएम के नामांकन के साथ जीत की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें सरकार बनने पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों के स्थानों में फेरबदल किया गया है। सुरेश कश्यप ने दावा किया कि बीजेपी प्रदेश में भारी मतों से जीतकर सरकार बनाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज से और अनिल शर्मा को पार्टी ने मंडी से मैदान में उतारा है, जबकि सतपाल सिंह सत्ती ऊना से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने इस बार 18 नए चेहरों को टिकट दिया है। आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय बोर्ड की मैराथन बैठक मंगलवार देर रात तक चली। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। पीएम मोदी और अमित शाह ने एक एक सीट पर मंत्रणा की और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंगलवार देर रात सभी टिकटों पर फैसला ले लिया गया और फिर सुबह भाजपा ने 62 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वहीं हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने चाय वाले को भी चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2007 में पार्षद के तौर पर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सूद शिमला शहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मौजूदा वक्त में सूद हिमाचल भाजपा के कोषाध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं। खबर सोलन से है, जहां कांग्रेस ने धनीराम शांडिल तो भाजपा ने